आज हम लोग मर्ज सॉर्टेड एरे सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम में क्या है कि यू आर गिवन टू एरेज नम्स 1 और नम्स 2। ठीक है, इनके साथ साथ इनका लेंथ क्या है वो भी दे रखा है हमको और ये दोनों जो एरे है वो दोनों एरे सॉर्टेड है। सॉर्टेड किस मैनर में? नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नॉन डिक्रीजिंग मतलब कि जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट होगा ना वो इसके बराबर हो सकता है या फिर इससे बड़ा हो सकता है, इससे छोटा नहीं होगा। मतलब अगर 2 है तो 3 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बट 1 नहीं हो सकता है इसके बाद। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि हमको इन दोनों एरे को मर्ज करना है सॉर्टेड एरे में, सेम नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और हमको रिटर्न करना है बेसिकली मर्ज करके। रिटर्न करने में एक ट्रिक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका जो नंबर्स एरे जो है नम्स 1 एरे, उसका साइज़ एक्चुअली 6 है, बट इधर दे रखा है 3 एच साइज़। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस जो है ना वो एक्चुअली इस नम्स 2 को एडजस्ट करने के लिए है। जब नम्स 2 का लेंथ जितना भी होगा ना उतना उस एक्स्ट्रा स्पेस का साइज़ है। ये इसलिए है ताकि हम लोग नम्स 1 में ही सारे एलिमेंट्स को एडजस्ट कर पाए और नम्स 1 में ही आंसर होगा। वो नम्स 1 को चेक करेंगे कि इसमें सारे एलिमेंट्स नम्स 1 और नम्स 2 के हैं सॉर्टेड एरे में, सॉर्टेड मैनर में या नहीं। हम एक्स्ट्रा कोई एरे रिटर्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये सॉल्व करते हैं। सपोज़ हमारे पास ऐसा कुछ एरे नम्स 1 नम्स 2, हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर सकते और यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दे रखे हैं तो इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं ना कि हम दोनों एरे के एलिमेंट्स को चेक करते हैं। जो एरे के जो भी एलिमेंट हमको लगे कि इसकी पोजीशन सही है यहाँ पे, उसको फिट कर देते हैं। मतलब हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि हम दोनों एरे को अभी कंपेयर करें। ठीक है, अभी कंपेयर करके हम छोटे एलिमेंट से स्टार्ट करें या फिर बड़े एलिमेंट से स्टार्ट करें। बस हमारे पास ये एक डिसीजन मेकिंग बाकी है कि हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, मर्ज करने वाले हैं, तो किससे करें? छोटे से स्टार्ट करें या बड़े से स्टार्ट करें? तो अभी आप देख रहे हो कि जो बड़े एलिमेंट्स जाएंगे वो लास्ट में जाएंगे, छोटे एलिमेंट्स जो जाएंगे वो फ्रंट में जाएंगे। ठीक है, फ्रंट में जाएंगे इसका मतलब कि हमारे पास हमें इन एलिमेंट्स को जो यहाँ पे चले गए, सपोज़ ठीक है, अगर इसको रिप्लेस कर दिया 3 यहाँ पे आ गया तो ये 4 का क्या होगा? हमको फिर इसके लिए जगह बनानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि इसको कहाँ रखें। ठीक है, तो यहाँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर हम लोग छोटे से स्टार्ट करना चाहे तो। अगर हम बड़े से स्टार्ट करते हैं तो दैट इज़ मच ईजियर, क्योंकि हमको लास्ट में एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है और वो स्पेस कोई ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, वो खाली है। तो हमको यहाँ पे नंबर्स, जो पहले नंबर्स वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको डिस्प्लेस करने के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे 4 पहले से रखा हुआ था, हम यहाँ पे 3 रखना चाहते हैं तो इस 4 का क्या करें, इसको कहाँ रखें, और फिर नेक्स्ट कंपैरिजन किस तरीके से करें कि हम 4 के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 को यहाँ पे डाल दें और ये 4 6 को इधर शिफ्ट कर दें। अभी शिफ्ट करने में फिर कितना मेहनत जाएगा, हर एलिमेंट को एक एक करके शिफ्ट करो, या फिर इसको किसी दूसरे टेम्प्रेरी स्टोरेज में रखो। मतलब ऑल ऑफ दिस इज़ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड। अगर हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी है, क्योंकि जगह पहले से खाली है। तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हम इन सारे नंबर्स को कंपेयर करेंगे एक एक करके। ये अपना 7 और 6, ठीक है, लास्ट एलिमेंट्स को हमने लिया और इसको कंपेयर कर रहे हैं 7 और 6 को। इसमें बड़ा कौन सा है? 7 है, राइट। तो हमने 7 यहाँ पे डाल दिया। अब 6 और 5 को कंपेयर करेंगे। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 6, तो 6 यहाँ पे डाल दिया।
ठीक है। यहाँ पे भी एक हम लोग पॉइंटर रखेंगे जो बताएगा कि कहाँ तक फिल हो गया और कहाँ पे हम एक्चुअली में वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियली जो तो अभी 5 और 4 इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 5 बड़ा है, तो हम 5 यहाँ पे डाल देंगे और ये पॉइंटर यहाँ शिफ्ट कर देंगे कि अब वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब 3 और 4 में कौन सा बड़ा है? 4 बड़ा है, तो अभी यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर 3 और 3 में कौन बड़ा है? दोनों बराबर है, किसी को भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ 3 आ गया। ठीक है, मान लो हमने इसको चूज़ किया था। फिर अब ये 2 और 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। ठीक है, फिर इधर आ गया। अभी इसके एलिमेंट्स तो ख़त्म हो गए, अब हम इसको कंपेयर किससे करें? ठीक है, सो दैट्स द ब्यूटी। अभी ये नम्स 1 ही है। ठीक है, इसमें कुछ इसमें क्या ही मतलब, ये तो ऑलरेडी नम्स 1 हमको रिटर्न करना है। ठीक है, इसको कहीं और हमको प्लेस ही नहीं करना, तो ये दोनों ऑलरेडी अपनी जगह पे ही हैं। ठीक है, मान लो कि अगर ये बड़ा हो, नम्स 2 जो है वो बच जाता। ठीक है, उसके एलिमेंट्स बच जाते हैं हमारे पास, ये सारे एलिमेंट्स ख़त्म हो जाते और ये बच जाते। तो क्या होता ना कि जितने एलिमेंट्स बचे होते शुरू में उनके लिए उतनी जगह बची हुई होती। ठीक है, एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, मान लो हमारे पास कुछ ऐसे ये हमारे पास 2 एरे हैं। तो अभी इसमें वापस से सेम काम करते हैं, सेम तरीके से ट्रैवर्स करते हैं। तो हमने ये लास्ट एलिमेंट्स को चेक करना शुरू किया और जो वैल्यूज़ जाएंगी वो यहाँ पे जाएंगी। ठीक है, अभी इन दोनों में से में कंपेयर किया तो कौन सा बड़ा है? 8 बड़ा है, राइट। तो 8 यहाँ पे हो जाएगा और ये वाला और ये पॉइंटर इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कि अब हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, ये हमारे पास खाली जगह। तो फिर उसके बाद 7 और 5 में कंपेयर किया, 7 बड़ा है तो इधर 7 आ जाएगा। फिर 6 और 5 में कंपेयर किया तो 6 बड़ा है, तो इधर 6 आ जाएगा। फिर 5 और 5 में कंपेयर किया, दोनों बराबर है, कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। मान लो कि मैंने नम्स 1 को चूज़ किया, हम लोग नम्स 1 ले रहे हैं जब भी कुछ बराबर हो रहा है तो ये 5 आ गया। फिर इधर आए, फिर से ये बराबर हो गया। ठीक है, तो फिर से हम 5 को प्रेफरेंस दे रहे जब नम्स 1 को प्रेफरेंस दे रहे हैं जब दोनों बराबर है। फिर अभी देखो ये पूरा का पूरा एरे जो है वो बच गया और इधर कंपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ बचा ही नहीं नम्स 1 का। हम नम्स 1 के कौन सा एलिमेंट ले? नम्स 2 के एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, 5 को किससे कंपेयर करें? कुछ बचा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे ना, ये पूरा एरे उठा के इधर डाल देंगे। तो ये 1 2 4 5 और ये 5 5 6 7 8 है ही। तो देखो ये सॉर्टेड है पूरा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो बस यही है। अब इसको कोड करते हैं। ओके, तो हमको क्या करना है कि हम दोनों एलिमेंट्स, हम लास्ट के एलिमेंट्स को कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, और हमको एक पॉइंटर रखना है जहाँ पे हम प्लेस करेंगे, और ये पॉइंटर क्या होगा? लास्ट वाला पॉइंटर नम्स का, जो कि नम्स का साइज़ क्या है? m+n है अभी, मतलब तो इन दोनों को जो लास्ट इंडेक्स होगा वो m+n - 1। while
कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो nums1 अगर बड़ा हुआ nums2 से, तो हम nums1 प्लेस इज इक्वल टू nums1 m कर देंगे और m को घटा देंगे, ठीक है। एल्स nums1 प्लेस पे जाएगा nums2 n और हम n को घटा देंगे, ठीक है। ओके, एक चीज़ और, हमको ये तो पूरा लेंथ दे रखा है ना, तो ये आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा, तो हमको एक्चुअली एक m-1 n-1 करना पड़ेगा। इतना हर बार करने से बेटर है कि हम इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो m इज इक्वल टू m-1, n इज इक्वल टू n-1 भी ठीक है, अभी ये करने की ज़रूरत नहीं है हमको। हाँ, इसके बाद क्या होगा कि हो सकता है कि हमारा जो n है, मतलब जो सेकंड एरे है वो बच गया, ठीक है। तो हमको उसको उठा के इसमें प्लेस करना पड़ेगा फर्स्ट एरे में। तो उसके लिए एक अलग से लूप बना सकते हैं हम, या फिर हम थोड़े चेंजेस कर सकते हैं यहीं पे कि हम उसको भी एडजस्ट कर लें, ठीक है। अगर मान लो पहला एरे ख़त्म हो गया है तो हम ये कंडीशन डाल देते हैं कि जब तक m जो है वो बड़ा हो या फिर इक्वल हो 0 के, और फिर हम कंपेयर करेंगे। अगर वो बड़ा होगा 0 के तभी हम मतलब वो वैलिड इंडेक्स होगा, तभी हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। अगर नहीं, अगर मान लो कि पूरा nums1 पूरा ख़त्म हो गया है, हमने पूरा ट्रैवर्स कर लिया, तो हम डायरेक्टली nums2 के एलिमेंट्स को प्लेस पे डालते रहेंगे और प्लेस -1 करते रहेंगे। करेक्ट है, रन करके देखते हैं। आई थिंक ये सही है। ओके, एक गलती कर दी, ये लूप चेंज नहीं किया हमने। तो वाइल हम कब तक करेंगे ये काम, जब तक हमारे पास n है, ठीक है। आउट ऑफ, ओके, सो आई थिंक हमको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा कि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, ना ये। ओके, कूल, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, बाय।